सो अब शुरुआत करें सम नंबर 14 से। प्रीवियस सेशन के अंदर मैं ये सम कंटिन्यू नहीं कर पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो अब वो 14 सम जो है वो अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो फटाफट से बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। तो ब्रिक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है हमें एंड 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है जो हम नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें दिया हुआ है, नेगेटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर लॉसेस चल रहे हैं, ये इंडिकेशन हो रहा है यहाँ से। ट्रेड पेबल्स नॉर्मल है, इंटेंजिबल असेट्स जो भी है वो सारे देख लेते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर दो टाइप के इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगी, एक आपको 50 ईच मिलेगा और दूसरा कितना है 40 ईच पेड अप। देखो 50 ईच दोनों की फेस वैल्यू है, बट एक जो है हमारे 25,000 इक्विटी शेयर पूरे के पूरे पे ऑफ हो चुके हैं, बट 25,000 में से बचे हुए जो 75,000 टोटल है उसमें से 25,000 टोटली पेड अप है और बाकी के 50,000 जो है उसके ऊपर क्या किया है पार्टली पेड अप है। मतलब कि कंपनी ने अभी तक 40% का ही कॉल मतलब 40% अमाउंट ही शेयर होल्डर के पास से कलेक्ट किए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 रुपीज़ अभी भी अनपेड है जो कि कंपनी ने अभी तक अनकॉल्ड रखा हुआ है। फिर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर दो टाइप्स के डिबेंचर्स है, 12% फर्स्ट क्लास एंड देयर आफ्टर 12% सेकंड क्लास डिबेंचर। फिर देखते हैं आगे की एडजस्टमेंट क्या बोलती है। उसके अंदर बोला है कि मिस्टर यश और मिस्टर अमर करके दो हमारे क्रेडिटर्स हैं, मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स है, क्रेडिटर बोल दो, उनके पास कुछ 12% फर्स्ट क्लास के डिबेंचर है, सेकेंड क्लास के भी उनके पास डिबेंचर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है उनके कुछ, और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कंपनी क्या कर रही है शेयर कैपिटल देने वाली है पार्टली पेड अप एंड यस। तो ये सारे शेयर कैपिटल कुछ अमाउंट्स है वो अभी हमें काम नहीं लगने वाली है, एडजस्टमेंट जैसे बोलेंगे वैसे हम करने वाले हैं। सो द नाउ बोला है कि द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड सच शेयर्स एंड अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो देखो जैसे मैंने आपको बोला कि 40 रुपीज़ का हमने इक्विटी शेयर कैपिटल बुलवाया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 40 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ में से 40 पेड अप है और 10 रुपीज़ क्या है अनकॉल्ड है। अब कंपनी उसको कॉल इश्यू कर रही है, तो कॉल इश्यू कर रही है मतलब क्या ₹10 का कॉल कर रही है, कितने इक्विटी शेयर के ऊपर 50,000 इक्विटी शेयर के ऊपर 10 रुपीज़ का कॉल कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं 5 लाख रुपीज़ हमारा क्या आएगा शेयर कॉल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ हमारी एंट्री आएगी शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ है ड्यू हुआ है, यहाँ क्या हुआ है पेमेंट हुआ है, मतलब कि कॉल रिसीव हुआ है। ये कॉल ड्यू की एंट्री है, ये कॉल रिसीव्ड की एंट्री है, मतलब कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री है। इतनी तो अब एंट्री आप आई होप मतलब मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इतनी है एंट्री तो 11-12 से करते आते, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन बनता नहीं है ज़्यादा। तो यस फिर इसके अंदर देखो ये इतनी एडजस्टमेंट हमारी यहाँ तक सॉल्व हुई है। बोला है कि अदर फुल्ली पेड अप कैपिटल शेयर आर कन्वर्टेड इनटू ₹20 ईच। तो अब क्या करना है 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल जो था अभी जो आपने इश्यू किया है वो तो है ही, $25,000 इंटू 20 ओके। तो अभी जो न्यूली जो आपने कन्वर्ट किया हुआ है ये कॉल्ड अप मनी जो रेज किया है उसको आपको क्या करना है ओके उसको कुछ नहीं करना, आगे क्या बोला है कन्वर्टेड इनटू 20 ईच, वो एडजस्टमेंट हमारी होगी यस। तो इसके लिए क्या करना होगा जो आपके पास 75,000 का जो शेयर कैपिटल है 75,000 का जो शेयर कैपिटल है कितना है उसकी फेस वैल्यू ऑफ 50 ईच कितना है आपका 75,000 इक्विटी शेयर इंटू 50 ईच करो, आंसर आ रहा है 37,50,000। इसमें से बोला आपको इसको 20 से रिड्यूस करना है, 20 से आपको रिड्यूस करना है, तो 75,000 को आपको क्या करना है 20 से रिड्यूस, ऐसे ही बोला ना कि कन्वर्टेड इनटू 20,000 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सॉरी अनकॉल्ड कैपिटल टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। तो आपका ये 75,000 का जो था ये 50 रुपीज़ का जो इक्विटी शेयर कैपिटल उसको आपको करना है 20 के अंदर कन्वर्ट, मतलब कि 30 रुपीज़ का आप क्या कर रहे हो रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूस मतलब क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर बैलेंस जाने वाला है। तो 20,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी अपने पास अभी भी होल्ड करके रख रही है, तो 75,000 इक्विटी शेयर इंटू 20 रुपीज़ करोगे तो आंसर आएगा 1,50,000 जो कि आपका क्या होगा 15 लाख आपका आएगा, वो आपका क्या होगा कहीं ना कहीं 75,000 इक्विटी शेयर इंटू करोगे 20 रुपीज़ 15 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट के अंदर शो होगा, और बचा हुआ 75,000 इंटू क्या करोगे 30 रुपीज़, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, तो जिसकी अमाउंट मेरी आई है 22,50,000। यस कैसे आया 75,000 इक्विटी शेयर इंटू 30 रुपीज़, तो ये ऐसे अमाउंट आ चुका है लास्ट का।
तो ये एंट्री ना बुक वालों ने कौन सी कही, देखो मैं बुक की एंट्रीज को आपको नंबरिंग बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये एंट्री आएगी, सेकंड नंबर की ये आएगी, थर्ड नंबर की एंट्री कौन सी आएगी, हमारी ये वाली एंट्री थर्ड पे आने वाली है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मिस्टर अमर इज कैंसल्ड हिज 3,50,000 of his total debt other than share amount and to pay rupees 1 lakh to a company and to receive rupees 14% of new debenture for the balance amount। क्या बोला है, सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा कि मिस्टर अमर की जो भी लाइबिलिटीज है वो हम पहले उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले बात तो मिस्टर अमर जो है उसके पास 12% फर्स्ट डिबेंचर है, 12% सेकंड डिबेंचर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इन सबको हम क्या करेंगे उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो वही एंट्री बुक वालों ने भी आई गेस पास करी होगी। यस, ये सारी एंट्रीज देखो, ये वाली अमाउंट अमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है ताकि बाद में हमारी जो लाइबिलिटीज होगी हम उस अमर के अकाउंट को डेबिट करके उसको सेटल ऑफ कर देंगे। उसके अंदर बोला है अमर टू रिड्यूस 3,50,000 डेट। तो अमर क्या करेगा, उसका 3,50,000 का डेट क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। अमर यहाँ क्या कर रहा है, पे रुपीज़ 1 lakh टू कंपनी एंड रिसीव 14% ऑफ द न्यू बैलेंस अमाउंट। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, कंपनी अपना 3,50,000 से रिड्यूस कर रही है। ये बैलेंस रिड्यूस करे, क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है आपको कि अमर जो है वो अपना 3,50,000 का बैलेंस रिड्यूस कर रहा है। उसकी लाइबिलिटीज टोटल कितनी है, 6 लाख की उसकी लाइबिलिटीज है। मिस्टर अमर इसकी लाइबिलिटी है 6 लाख की लाइबिलिटी है उसकी, प्लस उसने बोला है कि देखो अब मेरी लाइबिलिटीज अगर आपको कैंसिल करनी तो उसके लिए क्या करोगे, मैं आपको 1 लाख और देता हूँ। मतलब अब कंपनी के ऊपर 7 लाख का डेट आ चुका है, उसमें से वो बोल रहा है कि मैं 3,50,000 वेव ऑफ करता हूँ। वेव ऑफ मतलब क्या, वेव्ड ऑफ मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कैंसिल हो चुका है। किसके अंदर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ही जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, तो मतलब बचा हुआ जो 3,50,000 है उसके अंदर वो बोल रहा है कि यहाँ मुझे क्या करो, आप 2,50,000 का आप मुझे दे दो डिबेंचर्स, मतलब इसमें से 14% का मुझे दे दो डिबेंचर 2,50,000 का, और बैलेंस अमाउंट जो है वो मुझे आप कर दो पे, मतलब बैलेंस अमाउंट जो है वो मैं पे कर दूंगा। मतलब कि उसको कंपनी क्या करेगी, बैलेंस टू पे रुपीज़ 1 लाख टू द कंपनी। ओके, तो मतलब बैलेंस अमाउंट वो यहाँ पे करने वाला है कंपनी को। तो यहाँ 3,50,000 का बाइफिकेशन यहाँ हो चुका है। तो यहाँ क्या आएगा, अमर्स कैपिटल। अब 7 लाख कैसे आ गया, देखो 6 लाख की उसकी लाइबिलिटी थी, अब अमर बोल रहा है मैं आपको 1 लाख रुपीज़ और मैं कंपनी को देने के लिए रेडी हूँ। तो वो कंपनी को इतना देने वाला है, और उस अमाउंट की भी एंट्री है शायद, आई गेस। यस, देखो अमर हमारे कंपनी को कैपिटल दे रहा है, और कैपिटल अमर ने बोला मैं कंपनी को और पैसा दे रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी 4th नंबर एंट्री बनेगी। कंपनी को अमर पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट का डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू किसको मिल रहा है, अमर को। तो ये अमर के अकाउंट के अंदर एंट्री होगी। तो अमर की लाइबिलिटी और हमारी 1 लाख से बढ़ चुकी है, हालांकि पहले 6 लाख की लाइबिलिटी थी। तो अब अमर को कंपनी कितना पे करेगी, 7 लाख पे करने वाली। उसमें से अमर ने बोला है कि मुझे 3,50,000 की आप मेरी लाइबिलिटी वेव ऑफ कर दो, और बैलेंस जो है उसमें से 3,50,000 मुझे 3,50,000 मुझे 1 लाख आप कैश दे देना, और उसके साथ साथ कि बैलेंस टू पे रुपीज़ 1 लाख टू द कंपनी एंड रिसीव। ओके, तो मतलब मेरी अब 7 लाख की लाइबिलिटी है, उसमें से वो लोग क्या बोल रहे हैं, 3,50,000 तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और बाकी का बचा हुआ 3,50,000 जो उसके लिए मुझे आप डिबेंचर्स दे दो, जो कि यहाँ ये मैंने शायद गलत कर दिया है, यहाँ आप लिख देना। इसका तो मैंने क्या करा, कैपिटल रिडक्शन के अंदर आ गया। ये बचा हुआ जो मेरा 3,50,000 है, मतलब क्या, पहले मेरा 6 लाख का डेट था, 1 लाख का मैंने और पैसा दे दिया कंपनी को, तो मेरा 7 लाख का डेट हो चुका है। उसमें से मैंने बोला आधा मेरा वेव ऑफ कर दो एंड आधा मुझे पे कर दो बाई इशूइंग 14% डिबेंचर्स। तो वही इसका एडजस्टमेंट के अंदर बोला है कि अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 14% ऑफ फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट 3,50,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,50,000 and being cancellation of 3,50,000 out of total debts due to Amar and issue of 14% of new debentures to Amar for the balance amount of claim। तो इसकी वजह से यहाँ अमर का सेटलमेंट हो जाता है। वैसे कि यश क्या करना है कि अब कैंसिल 1,50,000 is total debt other than equity share and also required to acceptance of 14% of the first debenture for the balance। तो मतलब देखो उसकी डेट कितनी है, 3 लाख की उसकी डेट है, तो पहले तो हम उसकी सारी डेट उसको ट्रांसफर कर देंगे उसके अकाउंट के अंदर। तो वो सेम एंट्री होगी जैसे हमने मिस्टर यश की पास करी थी। तो मिस्टर किसके, अमर की पास करी थी, वैसे मिस्टर यश की भी करोगे। तो 12% फर्स्ट डिबेंचर, 12% सेकंड डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू यश अकाउंट। तो इस तरीके से लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी है।
फिर सेकंड एंट्री आएगी, हम उसको क्या बोल रहे हैं कि हमने 3 लाख की जो डेट है उसमें से हम क्या करेंगे 50% तेरा वेव्ड ऑफ कर देंगे, 50% तुझे पे कर देंगे। तो मतलब 50% पे ऑफ कैसे करोगे, 14% फर्स्ट रेट ऑफ डिबेंचर इश्यू करके, तो उसका हमने इश्यू कर दिया न्यू इश्यू। बाकी का ये कैपिटल रिडक्शन के अंदर अमाउंट चला जाएगा। इसी के साथ ये 2 एंट्री पास हो चुकी है। लास्ट में बोला है कि द अमाउंट शॉल बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शुड बी रिटन ऑफ टू कंप्यूटर अकाउंट। मतलब आपको क्या करना है, गुडविल एंड जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस बचा है उसको गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस के अंदर राइट ऑफ करना है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो यस वही एंट्री रहेगी। तो मतलब बैलेंसिंग फिगर इस क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन ये है कि आपकी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर नहीं जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की, वो जाएगी मशीनरी अकाउंट के अंदर, राइट? नहीं सॉरी, कंप्यूटर्स के अंदर जाएगी। कंप्यूटर यहाँ बोला है ना, कंप्यूटर स्पेसिफाई कर रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर बैलेंसिंग अमाउंट जाने वाली है। एंड इसका ही आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बोला है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 देख लेते हैं। यस, आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगर बनाया होगा तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी कंप्यूटर के अंदर। एंड शेयर कैपिटल के देखो लाइबिलिटीज, अब मैं बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करके शायद नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है आज, क्योंकि एक तो मेरा लैपटॉप ज़्यादा चार्ज नहीं है, सॉरी टैबलेट मेरा ज़्यादा चार्ज नहीं है, एंड काफ़ी बड़ा सम है। तो बैलेंस शीट अब ऊपर से देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखो हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट आपको मतलब इतना रट्टा मार लो कि कॉमर्स की फील्ड के अंदर ये शेड्यूल 3 बैलेंस शीट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस फॉर्मेट को याद रख लेना, और इसके अंदर जब शेड्यूल की ज़रूरत पड़े तब नंबर 1 2 3, एंड ये शेड्यूलिंग की कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना लेना। हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का हम शेड्यूल देख लेते हैं। 15 लाख कैसा आया, तो बाइफिकेशन ये हुआ कि आपका जो 75,000 का जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो पहले 50 पेड अप था, फेस वैल्यू उसकी 50 थी, उसको कंपनी ने क्या किया रिड्यूस कर दिया 20 ईच तक, तो उसका 20 ईच तक किया तो यह 15 लाख आ चुका है। फिर यह 5 लाख कैसे आया, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पहले 3,50,000 तो उसका डेट मतलब किया हमने क्या किया, ये न्यू इशू कर दिया किसको, मिस्टर अमर को, एंड 1,50,000 किसको किया, मिस्टर यश को। तो ये दोनों का हो गया, तो ये डेट का हो गया। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स जो था वो क्या हुआ, 2 लाख से रिड्यूस होके हुआ है हमारा 1.25। ओके, यहाँ क्रेडिटर का अमाउंट देख लेते हैं। यस 1 लाख से मैं पे कर रही हूँ ना उनको। यस तो देखो क्रेडिटर का क्या 2,50,000 है, एंड यहाँ कितना ये दोनों की अमाउंट देखो 1,50,000 कहीं ना कहीं मैं पे ऑफ कर रही हूँ दोनों का, तो मतलब 2,50,000 की लाइबिलिटी थी, उसमें से 1,50,000 पे ऑफ ऑलरेडी हो चुके, तो मतलब बचा कितना है 1 लाख की डेट कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर स्टिल है। तो इसके लिए हमारे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ हमें 1 लाख रुपीज़ की डेट दिख रही है। सन्ड्री एसेट का अब आप वैल्यूएशन जो भी है वो देख लेना। कैश अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, अगर कैश अकाउंट बनने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बैंक के ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो उस केस के अंदर ये बैंक अकाउंट कैश का बैलेंस बदल जाएगा। टेंजिबल एसेट्स का जो भी वैल्यू होगा वही अमाउंट आने वाला है, और यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा है, बाकी तो सब कुछ सेम का सेम ही है। तो इसी के साथ हमारा ये सम खत्म होता है, एंड या इसी के साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट सम्स खत्म हो जाते हैं। एंड अगर आप चाहो तो इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद के जो सम है वो जस्ट आपको ऐसा जनरल नॉलेज अगर देखना है तो वो देख सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड हालांकि उसके अंदर थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी, अब भी अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ा स्पीड कम करके देख लेना। सो विद दिस एंडिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।